सो हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कैसे क्या कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन AWS Gen 2 एंड डेटाब्रिक्स सो दैट अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सके डेटाब्रिक्स में। ठीक है। तो मेरी स्टोरेज अकाउंट ये रही। यहाँ पे मैंने ये 3 स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो मैं इस वाले स्टोरेज अकाउंट में जाऊँगा जो कि है AWS Gen 2। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्टोरेज ब्राउज़र पे मैं क्लिक करूँगा एंड कंटेनर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरी एक कंटेनर है ब्रांच के नाम से एंड इस कंटेनर के अंदर मेरे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज है। ठीक है। तो मान लो सोर्स पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मेरी एक फाइल अवेलेबल है। ठीक है, कंट्रीज अंडरस्कोर इन्फो डॉट CSV। ना सिर्फ ये ब्रांच के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज होंगे, ठीक है, ये ब्रांच मेरी क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी डायरेक्टरीज होंगे इन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कहाँ पे, मैं डेटाब्रिक्स में एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले लॉन्च कर देता हूँ वर्कस्पेस को। डेटाबेस वर्कस्पेस को आपको लॉन्च करनी पड़ेगी और ये सिंगल साइन ऑन है। तो ये ऑटोमेटिकली यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी ये साइन इन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं वर्कस्पेस में जाऊँगा। वर्कस्पेस में जाने के बाद मैं एक नया नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और इस नोटबुक पे मैंने क्लिक करा। इस नोटबुक का मैं नाम दे देता हूँ कनेक्शन बिटवीन ADLS एंड डेटाब्रिक्स। ठीक है। अब कनेक्शन हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कुछ कोड चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपको कोड रटना नहीं है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, कनेक्ट ADLS Gen 2 टू डेटाब्रिक्स, आप ऐसे नेट पे सर्च कर लो। ठीक है, गूगल पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो प्रोसेस भी दे रखी है यहाँ पे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में जाके कुछ कुछ क्रिएट करनी है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्रिएट करनी है एंड क्लाइंट सीक्रेट वगैरह ये सब ऐड करनी है। ठीक है। देन यहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली कोड, कनेक्ट अज़ोर डेटा लेक स्टोरेज यूजिंग पाइथन। तो ये वाली कोड मिल जाएगी। इस कोड को अपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा नोटबुक में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे क्या आपको करनी है। तो सबसे पहली प्रोसेस होगी आपकी, आपको माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में जाना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से यूज़ कर रखा है तो रीसेंट सर्विसेज में मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे सर्च कर लेना माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे आप माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे तो ये वाली पेज खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, हमें क्या करनी है, एक ऐप को रजिस्टर करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐप रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आपको आपकी ऐप की नाम देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन की नाम देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का नाम देता हूँ VDL ऐप। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये अकाउंट टाइप में आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है हु कैन यूज दिस एप्लीकेशन और एक्सेस दिस API। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, दैट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ओनली। ठीक है, सिंगल टेनेंट होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है, आपको सिंपल रजिस्टर बटन पे क्लिक कर लेनी है। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो VDL ऐप। क्रेडेंशियल वगैरह आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ऐड करके क्रेडेंशियल आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 3 चीज़ मिल गई। देखो, क्लाइंट आईडी मिल गई, ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई और टेनेंट आईडी मिल गई हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, कॉपी टू क्लिकबोर्ड, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक नया सेल बनाता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ क्लाइंट आईडी। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो और इसको मैं सिंगल कोट के अंदर रखता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी करा क्लाइंट आईडी। देखो किधर गई, ये रही मेरी क्लाइंट आईडी। ठीक है, ये क्लाइंट आईडी जिसको अपन एप्लीकेशन आईडी भी बोलते हैं और टेनेंट आईडी को अपन डायरेक्टरी आईडी भी बोलते हैं। तो ये टेनेंट आईडी में मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टेनेंट आईडी के नाम से। टेनेंट आईडी इक्वल्स टू वो वाला वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये चीज मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कोड हमने कॉपी करा था स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कोड हमने कॉपी करा था यहाँ से, हाउ टू कनेक्ट Azure डेटा लेक स्टोरेज यूजिंग पाइथन,
तो उसमें ये सब चीज़ें मांगती है। देखो यहाँ पे देखो, सर्विस प्रिंसिपल एक चीज़ मांग रही है, एप्लीकेशन आईडी मांग रही है, और डायरेक्टरी आईडी भी मांग रही है। डायरेक्टरी आईडी को बोलते हैं टेनेंट आईडी, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। एंड एप्लीकेशन आईडी को हम बोलते हैं क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने वेरिएबल का नाम एप्लीकेशन आईडी दे सकते हो या फिर क्लाइंट आईडी दे सकते हो। सिमिलरली आप टेनेंट आईडी दे सकते हो या फिर डायरेक्टरी आईडी दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ मिल गई, एप्लीकेशन आईडी मुझे मिल गई जो कि है हमारी क्लाइंट आईडी। सिमिलरली मुझे डायरेक्टरी आईडी मिल गई जो कि है हमारी टेनेंट आईडी। अब हमें क्या चाहिए, सर्विस क्रेडेंशियल चाहिए, ठीक है। तो मैं सर्विस क्रेडेंशियल को मैं लिखता हूँ सर्विस क्लाइंट, ठीक है। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर मैं अपने वेरिएबल का नाम ये दे रहा हूँ। आप चाहो तो वेरिएबल का नाम एप्लीकेशन आईडी दे सकते हो, सर्विस क्रेडेंशियल दे सकते हो, एंड डायरेक्टरी आईडी भी दे सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। क्लाइंट सर्विस क्लाइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे आप क्लिक कर लो। यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे आप मैनेज को ड्रिल डाउन करो, ठीक है, एक्सपैंड करो। देन यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो क्लाइंट सीक्रेट्स, ये वाली टैब पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली यहीं पे क्लिक है, बट यहाँ पे आप न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करो, ठीक है। क्लाइंट सीक्रेट, मैं अपने वेरिएबल का नाम दे देता हूँ क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये मेरी वेरिएबल वेरिएबल की नाम हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दो। सो सीक्रेट फॉर डेटा ब्रिक्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ। कब चाहते हो आप एक्सपायर हो जाए, तो आप रिकमेंडेशन है 180 डेज, दैट इज 6 मंथ्स। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हो, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। कस्टम पे भी आप क्लिक करके, जैसे मान लो आप स्टार्ट डेट दे सकते हो आज का, एंड एंड डेट दे सकते हो कल का, मतलब एक ही दिन में आप चाहते हो कि ये एक्सपायर हो जाए। तो मैं भी वही करता हूँ, आज का डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक्सपायरेशन डेट मैं कल का दे देता हूँ, तो कल ही एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट परसों अगर कोई मेरा ये वीडियो देखे, मेरा की अगर वो एक्सेस करने का कोशिश करे तो एक्सेस नहीं हो सकता है, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। मैं एक ही दिन में इसको एक्सपायर करवा रहा हूँ, ठीक है। विद इन 1 डेज इट विल गेट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल गई, आईडी मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो आपको वैल्यू पे क्लिक करना है, कॉपी करना है, इस वैल्यू को आपको कॉपी कर लेनी है। वैल्यू को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो देखो हमें तीन चीज़ मिल गई, क्या मिल गई, क्लाइंट आईडी मिल गई, टेनेंट आईडी मिल गई, क्लाइंट सीक्रेट मिल गई। क्लाइंट आईडी इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन आईडी, टेनेंट आईडी इज नथिंग बट योर डायरेक्टरी आईडी, ठीक है, एंड क्लाइंट सीक्रेट इज नथिंग बट योर सर्विस क्रेडेंशियल। तो अब इस चीज को मैं ना रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब इस चीज की मुझे जरूरत नहीं, ये चीज की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, ये है मेरी एप्लीकेशन आईडी, है मेरी क्लाइंट आईडी, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। कंप्लीट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्लाइंट आईडी से, ठीक है। एंड देन टेनेंट आईडी कॉपी करता हूँ यहाँ से नेम, और इस चीज को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। और क्या है, क्लाइंट सीक्रेट, तो ये रही मेरी क्लाइंट सीक्रेट, मैं इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो, जब भी हम वेरिएबल को कॉल कराते एट द एंड कॉमा लगा के मैं वेरिएबल का नाम डायरेक्टली दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे डबल कोट्स के अंदर मेरी एक क्या है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, एंड देन मैं वेरिएबल को कॉल करा रहा हूँ सो दैट मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिल सके, ये वाली जो वैल्यू मिल सके, तो ये सिंटैक्स होती है, ठीक है। बट जब भी आप बीच में कॉल कराते हो अपने वेरिएबल को, तो आप ऐसे कॉल नहीं करा सकते हो, आप एफ स्ट्रिंग के साथ ही कॉल करा सकते हो। कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियल में आप एफ लगा दो, दैट्स कॉल्ड एफ स्ट्रिंग। और ए जो मेरी वेरिएबल है उसका अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। तो मैं इसको टेनेंट आईडी को मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा, बस हो गया, ये है सिंटैक्स। अब देखो क्लाइंट सीक्रेट की वैल्यू तो मुझे मिल सकती है, ये है मेरी क्लाइंट सीक्रेट की वैल्यू। तो अब इस लाइन की जरूरत हमें नहीं है। ये क्या कह रहा था, ये की इक्वल्स टू, अगर की में हम उसकी वैल्यू अगर प्रोवाइड करा देते तो ये लाइन हम रख सकते थे, पर मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं सिंपल एक क्लाइंट सीक्रेट एक वेरिएबल बनाया और उसका वैल्यू मैंने पेस्ट कर दिया। ये सब चीज़ मैंने नहीं लिखा, dbutils डॉट सीक्रेट्स डॉट गेट, ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि हमें सर्विस क्रेडेंशियल की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो अब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको इस सेल के अंदर भी ला सकते हो, ठीक है। एक ही सेल के अंदर आप इसको रख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट मैं अलग अलग रखता हूँ, ठीक है, अलग अलग सेल को अपने एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये स्टोरेज अकाउंट, इसको भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज अकाउंट में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट सर्च करता हूँ, ये मेरी स्टोरेज अकाउंट ये रही। तो कौन से स्टोरेज अकाउंट को आप लिंक कराना चाहते हो अपने डेटाब्रिक्स में, तो मैं एडीएलएस को कराना चाहता हूँ।
इस ADLS में मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर मैं कंटेनर में जाऊँगा, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेरी एक कंटेनर है और इसमें ये सारी डायरेक्टरीज है। बट मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम क्या है? मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम तो ये है, ADLS Gen 2 फॉर ADE, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा अपने स्टोरेज अकाउंट को और वापस से मैं जाऊँगा अपने कोड पे। तो जहाँ जहाँ स्टोरेज अकाउंट लिखी हुई है मैं वहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। देखो ये कई सारे जगह, आई थिंक 5 टाइम्स वी हैव टू मेक दिस चेंज। ओके, तो 5 जगह अपन चेंज कर लेंगे। आप चाहो तो इसका भी अगेन एक वेरिएबल यहाँ पे बना दो और अगेन उस वेरिएबल को आप कॉल करा सकते हो। अगर आप रिपीटेशन नहीं चाहते हो तो पैरामीटराइज अगर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको स्टोरेज अकाउंट का नाम अपना लिख दिया। इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर जितने भी मेरे डायरेक्टरीज होंगे, मतलब कंटेनर या डायरेक्टरीज होंगे, उन सबको अपन एक्सेस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये चीज हमने कर दिया, ठीक है। ये सब कुछ तो हमने कोड वगैरह हमने लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। इस वाले टैब में मैं जाता हूँ, यहाँ पे हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट टू अज़ोर डेटा लेक स्टोरेज यूजिंग पाइथन, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, मूव सेल अबव, ठीक है। ऐसे कैसे हुआ? मूव सेल अप, ओके अप ले गया, ठीक है। ये सबसे ऊपर मेरी हेडिंग आ गई। एंड देन जो भी कोड हमें लिखनी थी पाइथन में, पाइस्पार्क में, हमने वो लिख दिया। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट बात, क्या? हमें एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट का हमें एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये रही मेरी स्टोरेज अकाउंट। किसको एक्सेस देना पड़ेगा? उस ऐप को, जिस ऐप को हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इस ऐप को हमने क्रिएट किया था, ये VDL ऐप, जिसके थ्रू हमें क्या मिली थी? क्लाइंट आईडी मिली थी, टेनेंट आईडी मिली थी और क्लाइंट सीक्रेट भी हमें मिल गई थी, ठीक है। इसको हमें एक्सेस देना पड़ेगा वहाँ पे ADLS में। तो आप कैसे करोगे? जो भी एक्सेस वगैरह देते हैं तो IAM आते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, ऐड पे क्लिक करो, ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ब्लॉब स्टोरेज का एक्सेस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ब्लॉब स्टोरेज कंट्रीब्यूटर का आप एक्सेस दे दो। स्टोरेज ब्लॉब डेटा कंट्रीब्यूटर, ये क्या करता है? ये अलाउज फॉर रीड राइट एंड डिलीट एक्सेस फॉर टू स्टोरेज ब्लॉब कंटेनर एंड डेटा, ठीक है। इसके इस कंट्रीब्यूटर के थ्रू आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये वाला एक्सेस आपको चाहिए होगा, तो आप इस पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड देन असाइन एक्सेस टू यूजर ग्रुप्स और सर्विस प्रिंसिपल होगा और यहाँ पे मेंबर्स आप सेलेक्ट कर लो। मेंबर्स में आपको क्या सेलेक्ट करना है? वो जो ऐप आपने क्रिएट किया था, मैंने ऐप क्रिएट किया था VDL के नाम से, VDL ऐप, इस ऐप को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड देन रिव्यू प्लस असाइन पे क्लिक कर लो। मतलब आप असाइन कर रहे हो स्टोरेज ब्लॉक डेटा कंट्रीब्यूटर एक्सेस, इसको, उस एप्लीकेशन को, सो दैट वो एप्लीकेशन आपके स्टोरेज अकाउंट के जितने भी, जो भी कंटेनर में जितने भी आपके डायरेक्टरीज होंगे उसको वो एक्सेस कर सके, जितने भी फाइल्स है उसको वो एक्सेस कर सके, ठीक है। अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके रन करेंगे। रन करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले हमें अपना क्लस्टर को इनेबल करना पड़ेगा। तो क्लस्टर कैसे इनेबल करोगे? कंप्यूट में जाओ और ये क्लस्टर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, कैसे क्या क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ऑल पर्पस कंप्यूट क्लस्टर को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने, सिंस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं सीधा इसको क्या करूँगा? स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, तब तक मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी सर्च किया, ठीक है, अपने अजूर पोर्टल में। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक ऐप क्रिएट किया, ठीक है। एक ऐप क्रिएट किया, कैसे? ऐप रजिस्ट्रेशन में जाके एक ऐप मैंने क्रिएट किया। जैसे ही आप ऐप क्रिएट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ऐप क्रिएट करोगे तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी आपकी क्लाइंट आईडी, टेनेंट आईडी, ठीक है। और क्या मिलेगी आपको? सर्विस प्रिंसिपल मिल जाएगी, ठीक है। ऐप रजिस्ट्रेशन में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐप आपको दिखेगी। दो ऐप मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो वो ऐप आपको दिख जाएगी। अभी हमने VDL ऐप क्रिएट किया है, तो इसलिए हमें VDL ऐप देखने को मिली।
इससे पहले मैंने एक और ऐप क्रिएट किया था। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगी, क्लाइंट आईडी मिल जाएगी, टेनेंट आईडी मिल जाएगी, और फिर क्लाइंट सीक्रेट के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये रही आपकी क्लाइंट सीक्रेट, वैल्यूज को आप कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड देन स्टोरेज अकाउंट पे आप जाना, स्टोरेज अकाउंट पे आपको आईएएम में जाना है। आईएएम में जाने के बाद आपको एक रोल असाइन करनी है। तो कैसे रोल असाइन करोगे, ऐड रोल असाइनमेंट में जाने के बाद आप स्टोरेज ब्लॉब कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे देना, ठीक है। तो आप ब्लॉब स्टोरेज ब्लॉब डेटा कंट्रीब्यूटर का आप एक्सेस दे देना। एंड देन ये कोड, मैं अगर रिसेंट में जाऊंगा, रिसेंट में जाने के बाद मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, कनेक्शन बिटवीन एडीएस एंड डेटाब्रिक्स, ये वाला नोटबुक हमने अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आपको ये कोड लिखनी है। ये कोड आपको याद नहीं करनी है, आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना और ये वाली कोड आपको दिख जाएगी, और इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और कुछ चेंजेस कर दो, जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट आपको चेंज करनी है, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड टेनेंट आईडी वेरिएबल को कॉल करनी है, और इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बट देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को आप एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, सबके साथ आप इसको एक्सपोज कर रहे हो वैल्यू को। अगर आप नहीं चाहते हो इन सब चीजों को एक्सपोज करना, तो आप अजोर की वॉल्ट का भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अजोर की वॉल्ट का यूज करके मैं यहाँ पे वैल्यूज को एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं कीज क्रिएट कर लूंगा, सीक्रेट क्रिएट कर लूंगा अजोर की वॉल्ट में, और सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू को, सॉरी, कीज को मैं कॉल कराऊंगा। वैल्यू यहाँ पे मैं एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ। फॉर बेटर सिक्योरिटी पर्पस वी आर यूजिंग अजोर की वॉल्ट, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू बता रहा हूँ। वैसे तो और भी कई सारे टाइप्स है, कैसे क्या कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो बिटवीन एडीएस जेन टू एंड डेटाब्रिक्स, आपको इसी पेज में दिख जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये तो यूजिंग सर्विस प्रिंसिपल है, आई गेस, ठीक है। आप चाहो तो सैस टोकन के थ्रू भी आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सैस टोकन के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ना बैक जाता हूँ एक बारी, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये दोनों लिंक पे मैं देखता हूँ यहाँ पे बाकी मेथड्स दी गई है, नहीं दी गई है। हाँ दी गई है, देखो। एक तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, अकाउंट की के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, दो मेथड। तीसरा मेथड हो गया सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन मेथड हो गई, एक तो सर्विस प्रिंसिपल, सैस टोकन, अकाउंट की। जनरली ये दो को अपन यूज नहीं करते, अकाउंट की और सैस टोकन को अपन सर्विस प्रिंसिपल यूज करते हैं। और फॉर बेटर सिक्योरिटी इसके ऑन टॉप ऑफ इट अपन क्या क्रिएट कर लेते हैं, अजोर की वॉल्ट। सो की वॉल्ट के थ्रू कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा क्लस्टर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आई गेस। हाँ चलो स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप उस प्ले बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे अपना सेल को रन कर सकते हो। इस सेल को अपन रन करेंगे तो यहाँ से हमें ये तीन वेरिएबल में ये वैल्यूज असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रन हो रही है, फर्स्ट टाइम थोड़ी टाइम लगती है। देखो ये रन हो गई विदाउट हैविंग एनी एरर। और मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको रन किया तो देखो ये भी मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब अब हमने सक्सेसफुली कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब कनेक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब हम देखना चाहते हैं इसके अंदर की वैल्यूज को, ठीक है। तो वैल्यूज को अपन कैसे देखेंगे, तो इसके अंदर की वैल्यूज को देखने के लिए अगेन आपको यहीं पे कोड मिल जाएगी। आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद ठीक है, यहाँ पे कोड नहीं दी गई है। यूजिंग ABFS प्रोटोकॉल अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हाँ देखो ये वाली, यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस। तो वापस से यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेनर का नाम। तो मेरे कंटेनर का नाम क्या है, मेरे कंटेनर का नाम ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो आप अपने कंटेनर का नाम लिख दो, फॉलोड बाय स्टोरेज अकाउंट का नाम। तो ये रही मेरी स्टोरेज अकाउंट का नाम। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आएगा ये dfs.codes.windows.net, ये स्टैटिक है, इसको आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। देन पाथ टू डेटा, आपके फाइल का पाथ। पर अभी मुझे फाइल का पाथ पता ही नहीं है, तो मैं अभी इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं इसको एक्सिक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अपन एग्जीक्यूट रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये सारी आउटपुट आ गई, पर ये मुझे थोड़ी अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया सेल क्रिएट करूँगा
और इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले मेथड के अंदर मैं इसको एम्बेड कर दूंगा। डिस्प्ले लिखा, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ। 1 सेकेंड, कुछ तो एरर आ गया। अच्छा, 2 बार मुझे पैरेंथेसिस लगाना था, ठीक है। डिस्प्ले मेथड के अंदर करेंगे तो ये टैबलो फॉर्मेट में आ जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रन हो रही है। ओके, चलो, ये मुझे दिख गई। इसका साइज में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज है, जैसे कि एक बल्क फाइल स्ट्रिंग है, कैनन है, रेस्ट एपीआई है, रॉयल मार्ट है, सोर्स है, टारगेट है। तो ये सारे मेरे डायरेक्टरीज के नाम है। अब आपको कौन सी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स देखनी है, ठीक है, तो आप वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्लीट, या फिर कॉपी ना करके मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा db utils डॉट fs डॉट ls। और सबसे पहली बात, इसको तो मैं डिस्प्ले के अंदर लिखूंगा, ठीक है, डिस्प्ले मेथड के अंदर लिखूंगा। अब इस ls के अंदर आपको पाथ देनी है, ठीक है। तो मैं सोर्स के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी फाइल अवेलेबल है। तो मैंने सीधा क्या किया, कॉपी कर लिया उस पाथ को और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो मुझे शो कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही फाइल है, ठी- ठीक है, एक ही फाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाके। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं। ये स्टोरेज ब्राउजर में जाना है, कंटेनर में जाना है, कंटेनर में जाने के बाद जो भी आपकी कंटेनर होगी, फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही कंटेनर है, ब्राउज। उसके अंदर ये डायरेक्टरीज है। इस डायरेक्टरी के अंदर देखो एक ही फाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी मेरे को एक ही फाइल दिख गई है। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो एडीएलएस के अंदर जितने भी फाइल्स है डेटाब्रिक्स के अंदर। एंड देन आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी है। और वापस अगर आपको सेव करनी है तो सेव वगैरह आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले ऑब्वियसली आपको रीड करनी पड़ेगी डेटा। तो डेटा आप रीड कर सकते हो, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होगी आपकी, सीएसवी फाइल हो तो डॉट सीएसवी लगा देना, जेसन हो तो जेसन लगा देना, जो भी है। एंड देन आप राइट बैक भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो माउंटिंग भी कर सकते हो। माउंटिंग कैसे क्या करते हो आपको अगर जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखो। मैं नेक्स्ट वीडियो माउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि माउंटिंग कैसे क्या करी जाती है डेटाब्रिक्स में। आज के इस वीडियो में बस ऐसा ही था, सॉरी, बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अजोर रिलेटेड मैं सारे वीडियोस को अब यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और आप चाहते हो 1 to 1 अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो वो आप मेरे से टॉपमेट में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना हो अजोर रिलेटेड, तो आप ये वाला सेशन बुक कर सकते हो। अगर आपको मॉक इंटरव्यू चाहिए अजोर का, तो आप ये वाला सेशन बुक कर सकते हो। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अजोर में जो जो है, यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये एक पीडीएफ फाइल है विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 पीडीएफ। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से, ये डिजिटल प्रोडक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन चाहते हो, कैसे क्या प्रिपरेशन आपको मिलेगी, आप कैसे क्या कर सकते हो जॉब क्रैक करने के लिए एज डेटा इंजीनियर, तो आप ये वाला सेशन बुक कर सकते हो 850 में, जिसमें आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको मैं ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो विथ माई एसक्यूएल, पाइथन एंड अजोर डेटा इंजीनियरिंग की, तो आप ये वाला पैकेज बुक कर सकते हो। तो आप टॉपमेट पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्री में अगर कुछ वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोस अवेलेबल है, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।